ओम शांति। माया से करने के लिए पांडवों की क्या धारणाएं हो सकती है। हम सब पांडव है ना। पांडव होकर के अगर पंडित का काम नहीं किया है तो फिर सच्चे पांडव नहीं। तो बाबा आज बता रहे हैं क्या क्या धारणा करें। पहला है पांडव पति। फिर बाबा बोले पांडवों के लिए जो कल पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है। यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है। किस बात में गलाया। सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल स्वरूप में होता है। जिस चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म का को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मुक्त बनाने के लिए निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं। यह बार बार उसी स्वभाव और संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार और नेचर कहा जाता है। तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना कि देखने या संपर्क में आने वाले को यह महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया, इसमें सफलता है। ड्रामा प्रमाण जितना सहयोगी श्रेष्ठ योगी सफलता मूर्त बनने की सल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। वातावरण की भी सल्वेशन है। इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। साथ साथ श्रेष्ठ संघ है, यह भी सल्वेशन है। तो जो भी आत्मा अपने भाग्य प्राप्त करने के लिए आती है, उन्हें उन्हों को भी अपने संघ की श्रेष्ठता का अनुभव, यह है रिटर्न। सब अनुभव करे कि यह सब आत्माएं संघ के रंग में रंगी हुई श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संघ से, अपने चरित्रों द्वारा, अपने कर्म योगी की स्टेज द्वारा, अपने गुण मत स्वरूप द्वारा आने वाली आत्मा का एक सैंपल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत में पहले हम सैंपल हैं। हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसे लक्ष्य रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त है, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद नहीं होना अर्थात अलबेला नहीं होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना, यह अटेंशन रखना है। अगर किसी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वह कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही अप्राप्ति, तो उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई, न कि त्याग। इतना टेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है। हर बात का टेंशन रहे, रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना, खत्म करना। माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है, ये चेक करना है। अच्छा, तो कल बाबा ने सिद्धि वाला कहा था ना, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति यहाँ स्वीकार किया तो वहां कम हो जाएगा। तो सिद्धि क्या होगा। हमको सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी बंगला घोड़ा, बड़ा बड़ा मकान दुकान, बड़ा आलीशान सुखदायी बेड, खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान। ये राजयोग की प्राप्ति है, सिद्धि हो जाती है। लेकिन उसको मिलते हुए भी उसका त्याग जो ब्रह्मा बाबा ने किया, इतना बड़ा बड़ा मकान बन गया लेकिन बाबा झोपड़ी में ही रहे। हार्ट पे ही जो उनका एक जो था चौकी, उसी पे ही सोए, वही कपड़ा पहने,
कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा। तो ये त्याग जब तक हम नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए बना हुआ हलवा भी त्याग कर दिया कि नहीं बच्चों को खिला दो। इतनी धन संपत्ति अपार, सब एक झटके में दे दिया, ये भी नहीं सोचा मेरा कल क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा। भगवान करा रहा है, भगवान का काम है, भगवान संभालेगा। तो इसलिए देखना है। कहीं हम अपना खाता खत्म तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हमारे पास आ रहा है हम उसको यूज कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आराम के साधनों का सदाकाल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। बहुत आराम पसंद नहीं होना, मुरली लेट करके नहीं सुनना, कभी नहीं। बहुत बड़ी अवज्ञा है ना, जैसे भगवान सामने है और हम टांग पसारे लेटे हुए हैं। ये है, जब तक कि बिल्कुल शरीर से ये ना हो जाए कि हाँ बेड रिटर्न हो गए, जब तक उठ कर बैठ कर ही मुरली सुनना चाहिए। योग भी उठ कर करना चाहिए, आंख में नूंदते हुए बेड पे बैठे बैठे नहीं। जमीन पे बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाए, बेड को छोड़ देना चाहिए। तो बाबा ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में आराम पसंद नहीं होना अर्थात अलबेला नहीं होना, आराम पसंद नहीं बन जाना है। कर्म योगी, कर्म योगी बन के रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।